देखिए 11.5 पर में त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, तो ये हमने त्रिभुज ABC बना रखा है, इसके एक भुजा सीधी आगे बढ़ा दी F तक, बनने वाले बहिष्कोण, ये बहिष्कोण बना, ये CAF, इसका समद्विभाजक, तो ये समद्विभाजक खींचा अर्थात हमसे दिया कोण 1 बराबर कोण 2, ये समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को, ये सम्मुख भुजा है, का बाह्य विभाजन, अर्थात बाह्य विभाजन का मतलब BC BD, यानी कि बाह्य विभाजन के लिए पूरी लाइन लेनी पड़ती है, BD बटा CD बराबर इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के BA बटा AC के बराबर होती है, तो के अनुपात में विभाजित करता है। दोबारा से देख लीजिए, अगर हम ये एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, इसकी एक भुजा BA को सीधा आगे बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार बहिष्कोण बना, उस बहिष्कोण का समद्विभाजक खींचा अर्थात हमसे दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, ये मैंने लिखा भी है दिया है में, तो फिर क्या हो जाएगा, इस कोण की सम्मुख भुजा, कोण जो ऊपर बना हुआ उसकी सम्मुख भुजा जो BC है, इसको ये जो समद्विभाजक है ये जहां जाके काटेगा वह बाह्य अनुपात में, जब भुजा के भीतर ही आके काटता है, ऐसे पिछले 2 पर में हम काटा था तो अंतः अनुपात कहलाता है, और जब भुजा से बाहर जाके काटता है तो बाह्य अनुपात कहलाता है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात हमसे दिया तो ये कि AD के शीर्ष, AD जो है ये AD, ये शीर्ष A पर बने बहिष्कोण, ये बहिष्कोण है का समद्विभाजक अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2, तो हमें सिद्ध करना है BD बटा DC बराबर BA बटा AC। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की, CE समांतर DA खींच दी, ये इसके समांतर खींच दी, और फिर अब हम उत्पत्ति शुरू करते हैं। तो देखो इसमें ये त्रिभुज पकड़ेंगे हम, त्रिभुज ABD, और इस त्रिभुज में ये इसके समांतर हो जाएगी, तो हम थेल्स पर में लगाएंगे कि भाई ये बटा ये पूरी, या ये पूरी बटा ये बराबर, कहने का मतलब ये एक बार तो इसको पूरी को लेंगे या योगानुपात करके ले लेंगे, भाई BC बटा CD कर लेंगे, और इसमें BE बटा EA कर लेंगे। लेकिन इसमें हमें EA की जगह AC टेकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिद्ध करना है उसमें AC है, इसलिए हम इस EA को और इस AC को बराबर करना चाहेंगे, और हमने पिछले 2 पर में भी इनको बराबर किया था, और इनको बराबर करने के लिए हमें कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना पड़ेगा, और कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करने के लिए हमें वही प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे जो पिछले 2 पर में अपना चुके थे, सेम वही कि भाई 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 3 है, क्योंकि देखो Z की आकृति बन गई, और 2 बराबर 4 है संगत कोण, और इन सारे रिलेशनों से 3 बराबर 4 आ जाएगा, और AE बराबर AC आ जाएगा। यानी कि AE और AC को बराबर करना या 3 को 4 के बराबर सिद्ध करना हम तीसरी बार करेंगे आज, और वही सेम प्रोसेस है, तो यही से शुरू करेंगे। हम लिखेंगे चूंकि CE समांतर DA तथा AC तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर कोण। इस पे 1 नंबर डाल देते हैं। वापस फिर कहेंगे चूंकि CE समांतर AD और BF तिर्यक रेखा है, चूंकि CE समांतर DA तथा BF तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2 संगत कोण। ये जो मैं लाइनें लिख रहा हूं ये लगातार 3 परमेयों में एक जैसी आई है, पहली में भी ऐसी आई थी, दूसरी में भी, और एक हमसे दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। ये कहां से आया, दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, 3 बराबर 4। तो देखो 1 की जगह तो हम 3 रख सकते हैं, या 1 की जगह 3 रख दिया, और 2 की जगह हम 4 रख सकते हैं, तो 2 की जगह 4 रख दिया। कहां से, 1 व 2 से। और 3 और 4 बराबर आते हैं, हम कहेंगे फिर 3 के सामने भुजा AE है, 4 के सामने भुजा AC है, इंप्लाइज AE बराबर AC।
और ये रिजल्ट हमारे काम आएगा, समान कोणों की अभिमुख हो जाए। इस पे हम नंबर 3 डाल के रख देते हैं और अब हम अपनी थेल्स पर में लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज BAD में CE समांतर AD, इसलिए थेल्स पर में से त्रिभुज BAD में CE समांतर DA, त्रिभुज BAD में ये इसके समांतर है, इसलिए ये बटा ये बराबर ये बटा ये, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए BC बटा CD बराबर BE बटा EA। थेल्स पर में से या 11.2 लिख दो। अब 11.2 मैं लिख रहा हूं, आप थेल्स पर में लिख लेना। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, BD बटा DC, यानी कि ये तो है हमारे पास, इसका मतलब इसका BD बनाना है। BC का BD कब बनेगा, ये BC है, इसका BD कब बनेगा, जब इसमें CD जुड़ जाए, अर्थात ये हम योगानुपात लगाएंगे। तो इम्प्लाइज BC प्लस CD बटा CD बराबर BE प्लस EA बटा EA। क्या कर दिया हमने, योगानुपात लगा दिया। हम देख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, उसके हिसाब से चलते हैं। BC में CD जोड़ी, BC में CD जोड़ी क्या बन गई, BD, तो लिखेंगे BD बटा CD। BE में EA जोड़ा, BE में EA जोड़ा, क्या बन जाएगा, BA बटा EA। देखो जो हमें सिद्ध करना है ना, उसमें BD है आ गया, CD है आ गया, BA है आ गया, AC है, तो इस A की जगह AC हम यहां से रख देंगे। और ये रखने के लिए हम इतनी घनी लाइन बनाते हैं, क्योंकि इन लाइनों की सहायता से ही AE और AC बराबर होता है। और अब हम इस AE के स्थान पे AC रख देंगे तो हमारी परमेय सिद्ध हो जाएगी। तो हमें अब यही काम करना है। तो इंप्लाइज BD बटा CD बराबर BA और AE का मान क्या रख देंगे, AC। कहां से, 3 से, और हमें यही सिद्ध करना था।